नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बच्चों। मैं विनोद कुमार यूपीएस लक्ष्मपुर आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। तो बेटा देखो, जैसे आप जानते हो कि मैं 2-3 दिन से बीजगणित को पढ़ाने पर लगा हुआ हूँ। इसी तरीका से बेटा आज बीजगणित में मैंने जो टॉपिक लिया है उसका नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग। बीजीय व्यंजकों का भाग। तो बेटा देखो, ये भाग बीजीय व्यंजकों की मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ। गुणा करने, जोड़ने, घटाने, ये बता चुका हूँ। क्योंकि हमारी संक्रियाएं कितनी होती है? 4 होती हैं। प्लस माइनस मेन जो होती है, एक गुणा और भाग। तो बेटा मैं इस पे भी तुम्हें सिखा चुका, ये सिखा चुका, ये सिखा चुका, लेकिन ये मैंने तुम्हें भाग नहीं बताया। तो आज मैं आपके लिए बताऊंगा कि आखिर भाग कैसे करते हैं बीजीय व्यंजकों का। तो बेटा बीजीय व्यंजकों के भाग हम उसी टाइप से करते हैं जैसे कि हम अंकगणित में करते हैं। जैसे कि हम किस में करते हैं? अंकगणित में। तो बेटा एक तो अंकगणित में हम कैसे करते थे? देखो, जैसे 8 में भाग हमें देना 2 का, तो कितना लिख देंगे? 2 चौक 8। कै बार कट गया? 4 बार कट गया। एक तो ये था। और यदि मान लो कोई बड़ी संख्या होती थी, छोटी है तो इस टाइप से, बड़ी होती थी जैसे मान लो 143 में हमें भाग देना 4 का, तो इस टाइप से देते थे या नहीं? तो कैसे लिखते थे? इसमें भाग देते थे पहले। 4 तिया 12, कितने बचे? 2। फिर उतार लिया 3, तो 4 पंजे 20। इस तरीका से भाग करते थे या घटा के लिखते रहते थे। क्या करके? घटाने के बाद में। अब बेटा देखो, ये जो चीज होती है वहां 20 के लिए भागफल कहते थे। क्या कहते थे हम? भागफल। भागफल। ये जो नीचे बचता था इसको कहते थे शेषफल। शेषफल। और जिससे भाग दे रहे हैं इसको कहते हैं हम भाजक। क्या कह रहे हैं? भाजक। और जिसमें भाग दे रहे हैं ये होता है हमारा भाज्य। क्या होता है? भाज्य। तो बेटा ये अंकगणित में सब चीजें आप क्या करें? सीख चुके हो, जानते होंगे कि इस तरीका से होता है। तो ये हमारा भाजक होता है जिससे हम भाग देते हैं। जो आंसर आता है उसे भागफल कहते हैं, और जो शेष बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं, और जिसमें भाग दे रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम भाज्य। अब हम ये भी जानते थे या हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमने जो भाग कराया वो सही है या गलत है। तो इसके लिए क्या एक फॉर्मूला बनाते थे? भाज्य बराबर बेटा भाजक और भागफल के आपस में गुणा कर दीजिए। भाजक गुणा भागफल, इनके आपस में क्या कर दीजिए? गुणा। प्लस क्या है? शेषफल। तो बेटा ये हमारा क्या बन गया? एक फॉर्मूला बन गया शेषफल। तो ये भाज्य, ये देखना है हमने जो सवाल करा है वो हमारा सही है या गलत है। इसके आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो हमने सवाल करा है ये सही है या गलत है। यदि ये सारी चीजें ऐसा करने के बाद में भाज्य के बराबर आ जाती हैं तब तो सही है, अन्यथा ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत। तो भाजक कितना है हमारा? 4। भागफल कितना? 35। शेषफल कितना? 3। बेटा गुणा करिए। 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, प्लस 3 बराबर कितने हुए? 143। तो बेटा भाज्य कितना था हमारा? 143 ही था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने ये करा है वो क्या है? सही है। बेटा सेम टू सेम जैसा हम अंकगणित में भाग देते हैं वैसा ही हम किसमें भाग देते हैं? बीजीय व्यंजकों में। जैसे यहाँ एक एक करके पद में देते, एक एक संख्या में भाग देते हैं, उसी तरीका से वहां क्या होते हैं? पद होते हैं। क्या होते हैं? पद। तो बेटा मैं यहाँ तुम्हें भाग करने सिखाऊंगा। इसी फॉर्मूले का क्या करना है? हमें यूज करना है। ये देखना है कि हमारा सवाल सही हुआ है या गलत हुआ है, तो हम ये पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले के आधार पर। यदि ये सारी चीजें सही बैठ जाती हैं तो समझो हमने जो भाग करा वो सही है, अन्यथा वो कैसा है? गलत है। क्योंकि बेटा अब देखो, अब ये अंकगणित आसान होता है। अंकगणित के आधार पर मैंने तुम्हें समझाया तो तुम्हें समझ में आ गई होगी ये बात। आखिर सर सिखाना क्या चाह रहे हैं? सर सिखाना क्या चाह रहे हैं? आखिर बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं? तो ये भाग पर अब इसी तरीका से हम बीजीय व्यंजकों के भाग की बात करते हैं। तो बेटा बीजीय व्यंजकों में भाग कैसे? देखो बेटा 2 तरीका से भाग होते हैं। कैसे होते हैं? 2 तरीका के भाग होते हैं या 3 तरीका के भाग कह लो। जैसे ऐसे पहला है एक पदीय व्यंजक में
एक पदीय व्यंजक से भाग करना। अब बेटा ये सारी चीजें तुम सीख गए। ये व्यंजक मैंने शब्द किया, इसका मतलब बीजीय व्यंजक से है। ये तुम सीख चुके हो कि हमने बताए थे पद, जिसमें एक पद होता है उसको एक पद कहते हैं, जिसमें दो पद होते हैं द्विपद कहते हैं, जिसमें तीन पद होते हैं उसको त्रिपद कहते हैं, और इससे ज्यादा होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद। तो यहाँ एक पद, एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से क्या देना, भाग। तो बेटा भाग का निशान तुम जानते हो, भाग का निशान कैसे होता है। भाग का निशान एक तो हमारा ये होता है और एक हमारा इस तरीका से जो बना देते हैं, ये भी हमारा भाग का क्या होता है, निशान होता है। तो जैसे अब इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में देखें, 9x² y में इसमें भाग दिलवाना तुमसे चाहें 3xy से क्या करो, भाग। तो बेटा देखो ये एक पद है और ये भी एक पद, तो ये कौन सी अवधारणा हुई, इस वाले कंडीशन हो गई कि एक पद का एक पद में क्या देना, भाग देना। तो देखो कैसे करेंगे। तो बेटा भाग में नीचे लिखते हैं, अभी मैंने समझाया। अब बेटा इनके छोटे छोटे फैक्टर कर दीजिए, क्या कर दिए, छोटे छोटे। जैसे 9 को लिख सकते हैं 3 तिया 9, x को x गुणा x, इसको y। ये बेटा गुणनखंड में सब कुछ सिखा चुका हूं। ऐसे ही इसे 3xy, बेटा जो कट रहे हो ना काट लीजिए। एक 3 से 3 कट गया, एक x से एक x कट गई, y से y कटा, ऊपर कितना बचा, 3x। तो बेटा ये 3x जो आया यही हमारा क्या है, भागफल है। यही हमारा क्या है, भागफल। तो एक पदीय का था बेटा इस तरीका से देते हैं। अब एक पदीय पे भी बेटा एक ध्यान रखने वाली बात है, जो चिन्हों की बात होती है। चिन्ह कौन से होते हैं, जो चिन्ह मैं तुम्हें बता चुका हूं। जब एक पदीय में हम भाग दे रहे होते हैं, यदि हम माइनस में माइनस का भाग दें तो बेटा प्लस आता है, और माइनस में यदि हम प्लस का भाग दें तो माइनस आता है, और प्लस में माइनस का भाग दें तब भी माइनस आता है, और प्लस में यदि हम प्लस का भाग देंगे तो कैसा आता है, प्लस आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक जैसी संख्या में भाग दे रहे होंगे तो हमेशा कैसी आएंगी, प्लस की आएंगी, और अलग अलग तरीका के पदों में भाग दे रहे होंगे तो कैसे आएंगे, वो माइनस के आएंगे। इसके लिए चाहो तो एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं। फोर एक्स क्यूब वाई जेड डिवाइड बाई -2xy² जेड। दे दो बेटा। बेटा जब तुम सीख जाओगे तो तुम इतना काम नहीं करोगे, फिर तो डायरेक्ट ही दे दोगे। कैसे दोगे, आपको इसमें डायरेक्ट देके बताऊंगा। पहले तो फैक्टर करके बताए थे। बेटा संख्या का संख्या में भाग दो। देखो ये प्लस की है, ये माइनस की, तो आंसर किसका आएगा, हमारा माइनस का आएगा। किसका आएगा, माइनस का। तो संख्या में संख्या का भाग दो, 2 दूनी 4, तो कितनी आएगी संख्या, 2 आएगी। कितनी आएगी, 2। अब एक जैसे पद दो क्या है, एक x ये है, ये x है, x का कितनी है 3, और x का कितनी है 1। तो ये इसमें क्या होती है, घातांक में बता चुका हूं। तो क्या घातांक भाग में क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 3 में से 1 गया तो कितनी बची, 2। यहाँ y की कितनी है, 2। यहाँ भी y की कितनी है, 2। तो 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ z की कितनी है, 1। यहाँ भी z की 1 है, तो 1 में से 1 गया तो क्या नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो बेटा ये तो भाग हो गए तुम्हारे एक पद व्यंजक में। एक पदीय व्यंजक का क्या देना है तुम्हें, भाग देना है। अब थोड़ी सी बदल दें, क्या कर दे, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दे दूसरे तरीका की, कि बहुपद में, किसमें, बहुपद व्यंजकों में एक पदीय व्यंजक से क्या देना, भाग देना। क्या देना, भाग देना। व्यंजक कर लो, व्यंजक कर लो। बहुपद व्यंजक में किसका देना, एक पदीय व्यंजक से क्या देना, भाग देना। तो ये देखो कैसे होगा बेटा, सिंपल सा वही तरीका है जैसे 4x की 3 -4x², या 4 की जगह पर 2 कर लीजिए, +4। अब इसमें तुमसे भाग दिलाना चाहे, कहीं इसमें भाग दे दीजिए 2x से। किससे भाग दे दीजिए, 2x से। तो बेटा 2x से भाग देंगे
4x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x बटे कितना करेंगे 2x। ठीक कर दिया, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब बेटा अगला स्टेप का ध्यान देंगे। इस 2x का मतलब ये है इस 2x का इसमें भी भाग देना, इसमें भी भाग देना और इसमें भी भाग देना। तो कैसे देंगे 4x क्यूब बटे 2x माइनस 2x स्क्वायर बटे 2x प्लस 4x बटे 2x। अब बेटा जो ये काटने की जो तरीका बताया था उसे काटिए, संख्या से संख्या काटिए। तो बेटा ये माइनस का चिन्ह कहाँ है, यहाँ है। कहाँ है, यहाँ इस पे लगा हुआ माइनस का चिन्ह। काटिए बेटा, 2 दूनी 4, संख्या संख्या कट गई। यहाँ कितनी है 3, यहाँ कितनी 1, तब कितनी बची 2, माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2, 1 आया और x आया। 2 दूनी 4, x से x कट कर कितना आ गया 2। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो बेटा ये तो तुम्हारे रहे नॉर्मल, कैसे रहे नॉर्मल। अब इसमें थोड़ा सा आगे के लिए बढ़ाते हैं। क्या है, कोई बहुपद है। क्या है, कोई बहुपद है। बहुपद में हमें द्विपद से क्या देना है, भाग देना है। अगला तरीका है हमारा बहुपद में द्विपद से भाग करना। बेटा यही होता है मेन चीज। तो बस बहुपद का द्विपद में क्या देना, भाग देना। बहुपद में हमें क्या देना, द्विपद का क्या देना, भाग देना है। बेटा यही सबसे मेन तरीका होता है। ये भाग सीखना तुम्हें क्या है, बहुत जरूरी है। अब यहाँ ये 2 तरीका के सवाल यहाँ तुम्हें मिलते हैं। एक तो ऐसे जिनमें शेषफल 0 आएगा और एक ऐसे जिनमें शेषफल कितना नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो मैं एक एक सवाल दोनों तरीका का तुम्हें क्या करूंगा, समझाऊंगा। अब देखो बेटा, एक एक स्टेप को बड़े गौर से समझना है। जैसे हमें भाग देना है x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 और इसमें बेटा भाग देना है हमें x प्लस 5। भाग किससे देना है हमें, x प्लस 5 से भाग देना। ठीक है, अब देखो बड़े अच्छी तरह से गौर से समझेंगे। बेटा देखो कैसे बना, ऐसे करके इस तरीका से क्या कर दो, जैसे हम भाग देते हैं वैसे से लिख लीजिए। लिख लिया और इससे हमें क्या देना है, भाग देना। ठीक, इतना तो कर दिया। अब ये समझो ये चूल्हा सा ही बन गया तुम्हारा। क्या बन गया, चूल्हा सा बन गया। तो बेटा फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, बहुपद के प्रथम पद में, बहुपद के प्रथम पद में जो भाजक है, भाजक के प्रथम पद से भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। बेटा प्रथम पद में प्रथम पद से क्या करेंगे, भागते हैं। प्रथम पद कितना है, एक्स स्क्वायर है और इसका प्रथम पद कितना है, एक्स है। भाग करेंगे कितना आएगा, एक्स। अब आ गया बेटा एक्स, आ गया एक्स। तो ये पहला नियम हो गया कि बहुपद के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद से क्या देती है, भाग देती है। तो कितना आया, एक्स। तो ये बेटा जो एक्स आया ये क्या हो गया, हमारा भागफल। क्या हो गया, भागफल। ऐसा करने के बाद में दूसरा होता है भागफल तथा भाजक की गुणा करके बहुपद के नीचे लिखते हैं। बहुपद के क्या लिखते हैं, नीचे
लिखते हैं। तो करो बेटा इसकी इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसकी इसमें करेंगे गुणा तो कितना आया प्लस के 5x आया, इतना लिख दिया। लिखने के बाद में इसमें से इसे क्या करते हैं घटाते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं, क्या करते हैं घटाने, और घटाने पे चिन्ह क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। चिन्ह बदलने का मतलब क्या है बेटा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। बदलें, ये माइनस और ये भी माइनस। अब बेटा ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। बस ये दो ही नेम है जिनको अच्छी तरह ध्यान रखना है। अब देखो ये 7x प्लस के और 5x किसके माइनस के, अब घटाओगे तो कितने बचेंगे 2x, फिर ऊपर से जो बचा हुआ उसे भी यहां लिख लेंगे। लिख लिया। अब फिर बेटा पहला वाला कि इस प्रथम पद में इसका क्या देंगे भाग, तो इसका इस भाग देंगे, क्या देंगे भाग देंगे। जब 2x में हम x का भाग देंगे तो कितना आएगा 2, इसका प्लस का प्लस क्या कितना लिखेंगे 2। अब इस 2 की इसमें क्या करेंगे गुणा, 2x 5 दूनी 10, घटाएंगे, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस बदले चिन्ह, तो बेटा ये से कट गया क्योंकि प्लस माइनस, ये से कट गया प्लस माइनस, तो कितना बचा 0, कितना बचा 0। ठीक बेटा, और देखिए बेटा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। बेटा भाग सीख के तो ये समझो तुम बहुत कुछ सीख गए, ये समझो बीजगणित का ये लास्ट टॉपिक है, सब कुछ इसी पे आधारित है। भाग सीख जाओगे तो यहाँ पे गुणनखंड और ये। अब बेटा एक और तरीका, एक सवाल और लेते हैं हम, 2y की 4 प्लस 7y स्क्वायर प्लस 8y क्यूब प्लस 4y प्लस 3, और बेटा इसमें भाग दिलवा रहे हैं ये हमसे 3 प्लस y से क्या दिलवा रहे हैं भाग। अब बेटा देखो सबसे पहले हम इस सवाल में क्या करेक्शन कर सकते हैं, मैं तुम्हें बता चुका हूं घातों के बारे में। किसके बारे में, घातों के बारे में। तो बेटा चाहे ये तो हमारा भाज्य हुआ, ये हमारा क्या है भागफल है, ये हमारा क्या है भागफल है। तो सबसे पहले जहां तुम्हें क्या दिखे घातों में उलटफेर दिखाई दे, जैसे यहाँ 4 घात है, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी 3, यहाँ 1, यहाँ एक भी घात ना, यहाँ एक घात। तो सबसे पहले इन घातों, इन जो ये सवाल दे रखे हैं इन्हें किसमें लिख लो, बढ़ते क्रम में। किसमें, घातों के बढ़ते क्रम में। और घातों के बढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। क्या है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में इसको क्या लिख लीजिए अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम को कहते, अवरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, यानी घातों के बढ़ते क्रम में इन्हें क्या कर लो, लिख लो सबसे पहले। तो घातों के बेटा यहाँ 4 घात है तो 4 ही रहेगी, 4 के बाद में कितनी घात आनी चाहिए 3 घात, तो पहले इसे ले लें 8y की 3, फिर 2 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर जहां पर घात नहीं वो आएगा। इसी तरीका से जो भाग वाली है पहले 1 घात आएगी, फिर वो आएगी, जो उस पर कुछ नहीं है। लिख लिया इतना हमने। अब इतना लिखने के बाद में सबसे पहले इसको किस में लिख दो, अवरोही क्रम में लिख लीजिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। हमने बढ़ते क्रम में इनको लिख लिया। अब क्या करें, उसी प्रोसेस का इसमें क्या करें, शुरुआत करें कि भाग हम कैसे देंगे। ठीक, आई बेटा मैंने नीचे लिख लिया है। अब मैं ऊपर की लाइन को मिटाता हूँ, थोड़ी जगह कम रह जाएगी, इसको मिटा देता हूं क्योंकि मान लो सवाल कितना बड़ा बैठे। तो यहां लिखते हैं 2y4 8y3 7y 4y प्लस 3, और बेटा भाग दिलवा रहे हैं हम पे इसमें y प्लस 3 से। दे दिया भाग, इसी तरीका से दे रहे हैं। आप देखिए क्या बताया फर्स्ट स्टेप,
बहुपद के प्रथम पद में पहले भाजक के प्रथम पद का क्या देंगे, भाग देंगे। फर्स्ट पद में यही करते हैं। तो ये क्या 2y4 भाग करेंगे y का, तो एक घात संख्या कटेगी नहीं, तो y कितनी बचेंगी, 3 बचेंगी। कितनी बचेंगी, 3। तो कितनी बची, 2y3। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या बताया था, दूसरे स्टेप में बताया था भागफल और भाजक की आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। भागफल कितना है, 2y3 इंटू y प्लस 3 गुणा करेंगे। करिए गुणा, 2y4 प्लस 2 तिया 6y3 गुणा करके कहा लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 2y4 प्लस 6y3। फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने पर क्या होता है, क्या होता है घटाने पे, घटाने पे चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये माइनस और ये भी माइनस, चिन्ह बदल गए। ये बेटा ये 2y प्लस के हैं और ये 2y की 4 कैसे हैं, माइनस के। तो ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये देखो ये प्लस के 8y की घात 3 है और ये माइनस के 6y की घात 3 है। तो कितने बचे, 2y3। बेटा पूरे बहुपद में जो शेष बचा उसको साथ के साथ उतार के चलते हैं, ऊपर नहीं छोड़ते। बस इतना अंतर है अंकों के भागफल में और बीजीय भाजकों में, कि वहां तो एक संख्या जो भाग एक एक करके संख्या होता है, यहाँ पूरे पद को लेके चलते हैं, क्योंकि बेटा ये सब आपस में कैसे हैं, कनेक्टेड है। फिर प्रथम स्टेप को दोबारा दोहराएंगे। अब यहाँ क्या बचा, प्रथम पद ये बचा। अब तो खत्म हुआ प्रोसेस। अब इसी तरीका से प्रथम पद से फिर दोबारा शुरू कर दीजिए, यानी कि 2y³ में फिर किसका भाग दोगे, y का दोगे। तो 2y² बचे प्लस के बचे 2y²। फिर इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में 2y² और y प्लस 3 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2y3 प्लस 2 तिया 6y²। लिख दो बेटा यहाँ 2y3 प्लस 6y²। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। ये माइनस ये माइनस, बेटा ये इससे कट गया। अब ये 7y² है, ये माइनस के 6। अब बेटा जो चिन्ह बदल जाते हैं तो नीचे वाले चिन्ह पर ध्यान देते हैं, ऊपर वाले पे नहीं। ये प्लस के 7y² है, ये नीचे माइनस के 6y² है। तो कितने बचे, खाली y² बचे। बेटा एक को लिखते नहीं है, जिसके साथ में कुछ नहीं लिखा है एक तो उसके साथ में रहता ही ऑटोमेटिकली। फिर 4y प्लस 3 ले लिया। फिर प्रथम पद ये हो गया। फिर इसका इसमें भाग देंगे। अब तो बार बार इसी चीज को दोहराने की जरूरत पड़ रही है, तो इसीलिए इस स्टेप को जो मैंने लिखवा दिया उनको बड़े अच्छी तरह से ध्यान रखना कि y² में किसका भाग देंगे, y का। कितना बचा, y बचा। प्लस यहाँ कितना लिख देंगे, y। कितना लिख देंगे, y। अब y की गुणा करेंगे इसमें, y इंटू y प्लस 3 गुणा करिए, y² प्लस 3y, y² प्लस 3y। अब घटा दीजिए, माइनस ये से कट गया। क्या बचा, y प्लस 3 बचा। फिर इसका इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक की गुणा कर दीजिए, y प्लस 3 घटाइए, ये माइनस ये दोनों इससे कट गए, कुछ नहीं बचा। बताओ समझ में आई बात। बेटा ये है हमारा किसका, बीजीय व्यंजकों को भाग करने का क्या है, तरीका है। बेटा मैंने पूरी कोशिश करी कि तुम्हें किसी भी तरीका से इन भागों को मैं क्या करूं, सिखाऊं। मैंने 3-4 तरीका के जो भाग थे मैंने वो तुम्हें सिखाने की कोशिश करी। और बेटा इन भागों को क्या करना, करने की कोशिश करना। जहां भी कहीं मिस्टेक हो, कोई बात समझ में ना आए तो बेटा दोबारा से क्या कर लेना, पूछ लेना। और एक आध सवाल अब तुम अपने घर के लिए लिख लीजिए। x² प्लस 9x प्लस 20 और बेटा भाग देना है इसमें x प्लस 4 से। दूसरा सवाल 12x की 4 y की 3 डिवाइड बाई 3x² y। तीसरा सवाल 36x² y प्लस 3xy में तुम्हें भाग देना है 3xy से।
और बेटा एक आध सवाल और लिखना चाहो तो एक आध सवाल और लिख लीजिए। सिक्स वाई की 5 माइनस 28 वाई की क्यूब प्लस 3 वाई स्क्वेयर प्लस 30 वाई माइनस 9 और इसमें भाग देना है बेटा 2y माइनस 6 का। तो बेटा इन सवालों को होमवर्क के रूप में करना और जो भी सवाल समझ में ना आए मुझसे फोन करके क्या कर लेना, पूछ लेना। उसकी मैं दोबारा से वीडियो बना के तुम्हारे लिए क्या डाल दूंगा, दोबारा डाल दूंगा। कोई सवाल समझ में नहीं आए तो या सवाल लिख के मुझे भेज देना, मैं उसकी दोबारा वीडियो बना के तुम्हारे पास डाल दूंगा। तो बेटा इन सवालों को करना अच्छी तरह से। तो बेटा बीजीय व्यंजकों के भाग का हम ही वो करते हैं और अगली वीडियो के साथ फिर दोबारा तुम्हारे साथ में हूबहू होंगे। धन्यवाद।